So, hello and once again, beautiful student. I hope you enjoy your vacation. And this is the last day of 31st December. There is a come out 2025. तो साल के अंत में जा थोड़ा सा पढ़ लेते, क्या पता एग्ज़ाम में काम में आ जाए. सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू एंड enjoy your life. And I hope you do not forget your goal. Okay, so right now we discussing exercise 2.2 क्लास 8 की मैथमेटिक्स है, जिसमें हमारे जो रिमेनिंग प्रश्न बचे हुए थे उसको आज हम सॉर्ट आउट करेंगे. मुश्किल से छोटा सा वीडियो बनेगा. एंड देखते हैं अभी प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत, जो कि बहुत ही सिंपल है. ओके, सो अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है. अपने को यहाँ पंडित बनना है, कुछ नहीं करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे टी से. ओके, मल्टीप्लिकेशन का मतलब देखो ये है कि इसका गुणा इससे करेंगे. ये काम है इस तरीके से. ओके, तो भाई इसको मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता, तो किताबों में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, सर भी ऐसे लिखते हैं. रीजन इसका ही है. ओके, अब जो ये निशान है ना वो लगा दो इधर. ओके, कभी माइनस का आएगा तो वो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा कि अगर इसके आगे माइनस लगा होता और यहाँ पर भी होता तब हम क्या करते हैं, तब प्लस बनता है. ओके, सो देखो अब 3 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा. ये तो हम बचपन से काम करते आ रहे हैं. ठीक है, मास्टर जी ने कूट कूट के सिखाया होगा. आई नो दैट. ओके, तो माइनस तो मैंने लगा ही दिया इधर. सो 3 का टेबल 3 टाइम 9 आ गया, लेकिन ये कैसे बने, माइनस के. अब यहाँ पे है उसे लिखो, सेम काम इधर करोगे. अब देखो थोड़ा सा समझो इस चीज़ को. अब मैं इसका गुण इससे करूँगा, देखना इधर 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2t से. अब देखना 5 का टेबल तो मैं 2 बार बोलूँगा, मुझे पता है 10 आएगा और ये इसके साथ में चिपक जाएगा. रीज़न क्या है, देखो ये दोनों तो नंबर है 10 बन, लेकिन ये नंबर तो है नहीं, इसी वजह से इसके साथ में ये आ गया, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई में. सो हमने लिखे 10t. अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा लो. और अब तो जीनियस हो, 5 का टेबल एक बार बोलो कितने आते हैं, 5. अब हमारा जो ये इक्वेशन बनी, ये जो हमारा प्रश्न बना ना, ये बना हमारे अगर हम कहें तो चैप्टर इसी की एक्सरसाइज 2.1 जैसा, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, इधर से उधर फेंकना है, बस सिंपल सी बात है. ठीक है, दूसरी दुनिया की बात करें तो मैं क्या करूँगा, इस 3t को पकड़ कर लिख दूंगा ऐसा का ऐसा. अब ये छछेरा छछेरा नहीं कह सकते, ये इसका दोस्त है. अब ये आ रहा है इसको यहाँ मिलने के लिए, यानी ये बराबर के इस तरफ जा रहा है कूद के. सो हमने लिख दिया इसके यहाँ पे 10t. अब बराबर का निशान है तो बराबर लगा दो. ओके, मैंने कुछ नहीं है, इसको उठा के यहाँ लिख दिया. और ये तो गया, बराबर रहा, तो बेचारा कौन बचा, 5 बचा. तो भाई इसका दुख इससे सहा नहीं गया, तो इससे मिलने कौन गया, 9. तो 9 आ गया इस तरफ. अब ध्यान से समझो कि निशानों का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे निशान लगेंगे अब यहाँ पर. सो देखो इधर तो 3t लिखा, 10t आ गया इस तरफ, बराबर के इस तरफ ये कैसा था, ये प्लस का था, इसके आगे कोई निशान नहीं है ना, ये प्लस का था. तो जैसे ही इस तरफ आया नुकसान हो गया बेचारे दोस्त का. 5 था इधर बराबर का निशान और ये 5 था. अब जो ये 9 था ना, ये गया इस तरफ, तो ये माइनस में था, तो ये किस में बदला, ये सारा गेम इस तरह यही है. चाहे आप 10th में पढ़ने जाओ, 9th में आओगे, या फिर 11th में भी, या नहीं पर. सो यहाँ पे प्लस माइनस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अब हमें कुछ नहीं करना, घटाना है. देखो इनके वेरिएबल सेम होने चाहिए, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तब सारा खेल नंबरों से, बाकी कुछ नहीं है. अब देखो ये इसको 3 मानो और इसे 10 मानो. अब ये देखो कि इन दोनों में बड़ा कौन है. सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कहोगे कि 3 बड़े, मुझे भी पता है, बट यहाँ पे मैं देखो कि 10 बड़ा है और 10 के आगे माइनस है, तो माइनस लगाओ. 10 में से 3 गए, 7 बचे और टी भी लगेगा. 5 और 9 मिलके कितने बने, 14 बने. ठीक है, अब हमारा जब बराबर का निशान होता है तो आमने सामने कटते हैं, नहीं कटते तो फिर इसको नीचे लटकाते हैं. अब देखो 7 के टेबल में 14 आते ही है, कितनी बार आते हैं, 2 बार. तो आपने लिखा t बराबर 2. अब यहाँ पे माइनस लगाओ, लेकिन जैसे ही हमने ये 7 ये था ना, ये माइनस ये 7 के साथ में था, जैसे मैं समझाता हूँ, ये इस तरीके का था. देखो t के आगे माइनस नहीं है, माइनस किसके आगे है, ये 7 के आगे. तो 7 से जैसे हमने इसको 2 बार काटा ना, ये माइनस ट्रांसफ़र हो गया इस तरफ. तो t बराबर कितने आ गए, 2, लेकिन कैसे, माइनस के. और ये हमारा ख़त्म. ओके, अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न. तो राइट नाउ हम डिस्कस करेंगे इसी का प्रश्न नंबर 2, जो कि हमें इस प्रकार से दे रखा है, वही शादी वाला कंसेप्ट. देखो कंटिन्यू, बहुत सिंपल है, कुछ ही है नहीं इसमें. देखो 15 का मल्टीप्लाई मैं y से करूँगा, दिमाग में सोच देना कितना आ रहा है ये, 15y.
अब भाई इसका और आगे गया, 15 का टेबल में 4 बार बोलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो निशान किसका माइनस है ना, तो लगाओ माइनस। 15 का टेबल में 4 बार बोलता मुझे पता है कितने आते हैं, 16 आते हैं। ओके, इसका काम ख़त्म। अब इसकी बारी। अब ये वाला कंसेप्ट मुझे समझाना है, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या है, माइनस, माइनस लगा लो। 2 का गुणा वाई से करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 2y। अब और समझो भाई, ये 2 जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करने, यानी 2 का टेबल बोलना पड़ेगा 9 बार। तो हमें पता है कितना आता है, 18। अब ये 18 कैसे आया, आप खुद से कहोगे तो मैंने कुछ नहीं किया, 2 का टेबल 9 बार बोला, यानी 2 का मल्टीप्लाई 9 से किया। अब समझो, यानी कि ऐसे हुआ, -2 का गुणा किससे हुआ, -9 से। अब जब भी माइनस का गुणा माइनस से होता है प्लस बनता है, ठीक है, ये रहा। यानी -2 का गुणा मैंने -9 से किया तो माइनस माइनस क्या बना मेरा, प्लस बना। माइनस माइनस प्लस कब बनता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं। और 2 का टेबल 9 टाइम बोलने पे कितना आ गए, 18। लेकिन हो सकता है कि कई बार बचपन में हमने पढ़ा हो, जैसे बचपन में ही हो भी बट ओके, सो हम कहते हैं कि भाई प्लस 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 होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मैं प्लस का मल्टीप्लाई यानी कि माइनस होता है, ठीक है, तो यानी कि इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ ना माइनस का, कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तब जाके प्लस बनता है, वरना ये कभी भी प्लस नहीं बनता। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रिपीट करवाऊँ तो मैंने लिखा -3 और -4, और एक तरफ लिखा मैंने 3 और 4। तो यहाँ पे तो आप कहोगे कि भाई ये तो मेरा 7 बनेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी कहेंगे कि भाई ये भी 7 बनेगा, लेकिन ये कैसा होगा, माइनस का। तो कहने का कंसेप्ट ये है कि संख्याएं कब जुड़ती है, जब दोनों के निशान सेम हो। अगर इनके निशान सेम है तो संख्या जुड़ेगी और उसी का लगेगा निशान, ओके, और घटेगी जब निशान अलग अलग होते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्यों समझाया इधर, क्योंकि अपना काम होने वाला है। सो 2 का टेबल 9 टाइम बोला, 18 आ गए, यानी माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस। अब यहाँ पे आ जाओ, ये प्लस इधर लगाओ। 5 का टेबल वाई प्राइम, वाइफ नहीं बोला, 1y बोला, 5y। 5 का टेबल 6 बार 30 और प्लस। अब हम कुछ नहीं करेंगे, चोर पुलिस वाला गेम खेलना है, सिंपल सी बात कही तो। यानी कि इनके वेरिएबल चेक करो, सबके सेम है ना, बस तो घटाते जाओ। अब देखो, मेरे जब मेरे ये वेरिएबल यानी कि चर वाला भाग सभी का समान है, तो मैं इनको एक साइड जोड़ दूंगा, इनको एक साइड। ये दिमाग में क्या करो, ये तो हो सकता है कि भाई इनको अलग लिखो फिर ये अलग लिखो, तो वो फिर दिमाग में हो सकता है कि भाई इतना स्टक ना करें, ठीक है, बैठे भी ना और कन्फ्यूज हो जाओ। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग बहुत सी जगह भागता है, ठीक है। इसको गेम की तरह समझो, चोर पुलिस है। अब देखो इसके नंबर ढूंढो अभी, इसके साथ 15 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 5 है। अब देखो ये 15 और ये 5, ये तो भाई मेरे दोनों प्लस के, तो ये तो बनेंगे कितने, 20। और ये कैसा है, माइनस का, यानी कि इस 15 और 5 तो बने 20, और ये माइनस के 2 घट जाएंगे, तो 20 में से 2 गए तो कितने आ गए, 18। और क्या लगा, वाई। ये मैंने कैसे किया, रिपीट करवाता हूँ। देखो पहले तो मैंने इनको पकड़ा कि सभी के अंग्रेजी के शब्द मेरे सिंपल भाषा में को समान हो। फिर मुझे नंबरों से मतलब है, क्योंकि मैं इनको तो नहीं घटा सकता, नंबरों को ही घटेंगे एंड टू एंड। इसके पास भी नंबर ये, इसके पास ये और इसके पास ये, तो ये तो दोनों प्लस के, तो प्लस के तो जुड़ गए, 15 और 5 20 बने, और ये जो माइनस के थे ना ये घटे, यानी कि 20 में से मेरे 2 गए 18 भाई। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो नंबरों को देखो, ये है मेरा माइनस का 60, यह है प्लस के 18 और यह है प्लस के 30। तो भाई मेरे प्लस के 30 और 18 तो जुड़े, कितने बने, 18 और 30 को जोड़ेंगे तो ये तो 48 आ गए। 48 कैसे बनेंगे, ये प्लस के, लेकिन ये माइनस के क्या है, 60 है, 60। 18 और 30 कितने हो गए, 48। अब ये कंसेप्ट अब काम आएगा इधर। अब देखो हमने लिखा, जब बराबर में 0 भी है तो 0 लिखो, हमने लिखा 18y। अब देखो यहाँ पे ना नंबर घटेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के निशान अलग है, ठीक है। जैसे कि देखो 15 और 30 को मैंने जोड़ा, सॉरी ये कितने थे, अच्छा सॉरी 18 और 30 को जोड़ा मैंने, क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों प्लस के थे, दोनों के निशान सेम थे, ये वाले 30 और 18, तब जाके ये बने 48। अब ये माइनस का 16 लिखे, अब घटेंगे दोनों, ये हम दोनों में घमासान युद्ध होगा। अब देखो अगर 60 बड़े 48, आप कहोगे कि मुझे पता है 48 बड़े हैं, बट इन द सेंस ऑफ, ठीक है, तो माइनस से है ना, माइनस के बड़े तो पहले माइनस लगा लो। अब 18 गए इसमें से, तो कितने रहेंगे ये, 12, बराबर के क्या आ गए, 0। अब भाई अपना इक्वेशन अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के इस तरफ फेंक दूंगा,
तो ये 18y अब जैसे ही इस तरफ गया किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। लेकिन मेरा y तभी अकेला नहीं हुआ, अब ना तो कोई आमने सामने कट रहे, लेकिन मुझे तो पता है कट रहे, लेकिन आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इस y को तो अकेला करना पड़ेगा। तो ये 18 का लटकेगा इसके नीचे, तो हम लिखेंगे y बराबर 12/18। अब ये कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं? आप कहोगे 2 के टेबल में आते हैं? ये बिल्कुल आते हैं। किसी भी नंबर में जब 2 का भाग दो ना, सिंपल आधे ही कर दो। तो भाई ये 6 और ये कितने बने, 9। तो भाई y बराबर में ऊपर तो आ गए मेरे 6 और नीचे आ गए 9। अब सोचो कि ये कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों आते हैं। 2 में 6 आता है लेकिन 3 9 नहीं आता है, एक है ऐसा, सोच लिया? ठीक है, 3 के टेबल में आते हैं ये 2 बार और ये आते हैं 3 बार, यानी y बराबर अब कितना आ गया, y बराबर 2/3। कितने आ गए, 2/3। अब ये नहीं कटेंगे, आगे भाग दूंगा मैं, पॉइंटों में आंसर आएगा, जिससे हमारा कोई मतलब है नहीं। 2 के टेबल में 2 आते, 3 नहीं आते, 3 के टेबल में 3 आते लेकिन 2 नहीं आते। तो ये अपना प्रश्न नंबर 2 भी ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं अपने कौन सा वाला, एग्जाम्पल नंबर 3। भाई द वे दोनों सेम ही है, यहाँ पर भी इक्वल के बाद 0 ही आ रहा है, मुझे पता है 9 से 9 सारी होगी। सो ये आप करेंगे होमवर्क में और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है? फिर मैं इसका जो है सॉल्यूशन लेके आऊँगा। अब हम अपना लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस साल का सबसे आखिरी प्रश्न, ठीक है, अंतिम दिनों में ये वाला कर रहे हैं। तो ये अपने साल का लास्ट प्रश्न है, फिर हम अगले साल मिलेंगे, ठीक है? सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, अगले साल का मतलब नेक्स्ट टाइम, आई मीन नेक्स्ट डे, ओके। सो अब देखो कि इस वाले में ना नेक्स्ट बोर्ड में शायद इस टाइप का क्वेश्चन आया था, बट है बहुत ही ईजी। हो सकता है आप बच्चे को देख रहे हो यार, आप तो कह रहे हो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बट दिमाग में बोलना पड़ता है बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ईजी होगा, ओके। सो ये है 0.25 एंड दिस इज 0.05। मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिंपल, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। सो एक काम कर सकते हैं, इसको 0.25 मत मानो, इसको 25 ही मान लो, इसको 0.05 मत मानो, इसको 5 मान लो। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, इसको माना मैंने 25, बाद में टेंशन मतलब बहुत ईजी हो जाएगा, 4f - 3, इसको मान लिया मैंने 5, ये हो गया 10f माइनस के 9। नॉइस आ रही होगी बट आप खिलाड़ी हो, खेलेंगे भी। 25 का टेबल यानी 25 का गुणा मैं 4f से करूँगा। लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज फिर से रिपीट करवा रहा हूँ मैं, देखो इस तरीके से काम होगा। देखो 25 का टेबल 4 बार बोलने पे तो मुझे पता है 100 आएंगे और ये लगेगा f। सो ये बना 100f, माइनस लगा दो, 25 का टेबल बोलो 3 टाइम, 3 बार बोलने पे कितना आएगा, ये 75। इक्वल का निशान, अब ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, दिमाग में सोचना क्या आ रहा है। चलो ठीक है, 10 तक गिनता हूँ, आप इसको सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके। आई होप आपने किया होगा। इसी के जैसा देखो 5 का टेबल में 10 बार बोलूँगा 50 आएगा और ये f लग गया। फिर 5 का टेबल 9 बार बोलूँगा तो 45 और ये माइनस है तो माइनस। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरफ फेंको, इसको इस तरफ फेंको, इसके साथ भी है वेरिएबल है, इसके साथ भी है। अब चाहो तो इसको इस तरफ भी भेज सकते हो, इसका जो कोई इसका ऐसे सेंस नहीं है कि मैं इसको इस पकड़ के इसी आई मीन मैं भी अटक गया कि इसको मैं पकड़ के बार बार यहीं पे लिख रहा हूँ। आप चाहो तो इसको पकड़ के रखो, इसको यहाँ इस तरफ भेज दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये वाला, ताकि एक पैटर्न पहले दिमाग में बैठ जाए, फिर आप खुद ट्राई करो, इसलिए, ओके। अब देखो इसको 100f को तो मैं लिखूँगा 100f, ये आएगा इस तरफ, तो हमने लिखा 50f। अच्छा इसका निशान क्या बनेगा, सोच लिया, माइनस, ओके। बराबर का निशान, बराबर के बाद -45 अकेले रह गए, तो ना जिंदगी थी बेचारे की, तो आ गया इसको मिलने के लिए कौन, 75। अच्छा इसका निशान बताओ जल्दी, बता दिया क्या बनेगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे था माइनस में। अब देखो इसके वेरिएबल सेम है, तो हमें नंबरों से मतलब है। 100 में से 50 गए, 50f, ओके। देखो अब ये 50 प्लस के बनेंगे क्योंकि हमारे प्लस के नंबर बड़े थे। अब यहाँ देखो ये है माइनस का, एक है प्लस का। याद रखना नंबर तब घटते हैं जब दोनों के निशान अलग। अब देखो कि इनमें 75 बड़ा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 75 में से अपने 45 गए तो कितने रहे, 30, ठीक है, 30 रहे। अब देखो बराबर का निशान है तो आपने सामने काट दो, अगर नहीं काटना आ रहा है क्योंकि मुझे पता है 0 से 0 कटेगा, फिर 5 लटकेगा नीचे, प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, इसको लटकाएंगे इसके नीचे,
ओके, सो एफ बराबर 30/50, इसने इसको काट दिया, सो अपना एफ निकल के आ गया 3/5, और इसी के साथ अपना ये प्रश्न भी हो गया ख़त्म। ठीक है, हालांकि अपना ये जो आंसर है ना 3/5, ये तब आया जब हमने इसको 25 माना है और इसको हमने 5 माना है। ठीक है, नहीं तो ये अपना आंसर कुछ और आता है। जैसे कि अगर हम कुछ और की बात करें तो ये हमारा क्या बनता अभी हम, ओके, सो 150 यहाँ पे पॉइंट लगेंगे ऐसे। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ओके, जैसे कि मास्टर जी गलत है क्या? डोंट माइंड। अब देखो, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना पॉइंट में कैसे लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 नंबरों के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 नंबरों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे हर किसी में 2-2 नंबरों के बाद पॉइंट लगेंगे ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0 घटाने पे कितना आ रहा है, ये भाग देने पे 0.035 समथिंग कुछ आएगा ये। ठीक है, तो अपना आंसर कोई गलत है नहीं, चेक कर लेना, यही होगा, बस पॉइंट में होगा। ठीक है, एग्जाम में आया तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। तो इसी के साथ कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, आई होप योर न्यू ईयर इज़ अमेजिंग एंड स्टे कूल, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले साल नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।